फेस्टिव और शादी के सीजन के लिए आपका अपना मनपसंद अग्रवाल शॉपिंग मॉल अब लहेरियासराय में भी साड़ी, सूट पीस, किड्स वियर, शूटिंग शर्टिंग और मेंस वियर के नए और ट्रेंडी कलेक्शन के साथ हमारा पता है हसन चौक, दरभंगा और बाकरगंज, लहेरियासराय। दरभंगा की सबसे भरोसेमंद एजुकेशन कंसल्टेंसी से प्राप्त करें करियर काउंसलिंग और अपनी रुचि के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, बंगाल, पंजाब, ओडिशा, जयपुर, तेलंगाना और केरल के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लें एडमिशन। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संपूर्ण जानकारी और अपने रैंक के हिसाब से प्रॉपर काउंसलिंग फॉर टॉप कॉलेजेस। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में सज गई है फूलों की बगिया। आज 31 दिसंबर और कल 1 जनवरी को आम लोग भी फूलों की बगिया में कर रहे हैं सैर। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महका पब्लिक लाइब्रेरी का परिसर, दरभंगा का दिल हुआ गुलशन गुलशन। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रांगण लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। परिसर में चल रही 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी को शनिवार 31 दिसंबर 2025 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ गणेश वंदना, शंखनाद एवं स्वास्थ्य वाचन से हुआ। एक साथ सैकड़ों किस्म के फूलों के डेकोरेशन को देख लोग अचंभित हो रहे थे। उद्घाटन समारोह वेद मंत्रों से किया गया। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की अध्यक्ष लता खेतान ने अपने अध्यक्षीय एवं स्वागत संबोधन में यह जानकारी दी कि हम लोगों की संस्था जनमानस के बीच प्रकृति प्रेम, हरियाली, जल संरक्षण, भूमि की उर्वरा शक्ति का पोषण के लिए अपने कई कार्यक्रमों से जागृति का संचार करने में संलग्न रहती है। हमारे सभी सदस्य संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में तत्पर रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पधारी डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम ने संपूर्ण प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों पर जाकर मुआयना किया और इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अपने संबोधन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन प्रकृति प्रेम के प्रति जन जागृति का अनूठा तरीका है। ऐसे आयोजन से न सिर्फ आंखों को सुकून मिलता है बल्कि संपूर्ण प्रकृति का संरक्षित और पोषण किया जा सकता है। सिर्फ आवश्यकता ऐसे कार्यक्रमों से लगाव की है। उनके मतों में जब प्रकृति प्रेम और संरक्षण अति हो गया है तभी समाज का एक बड़ा तबका इससे दूर होता जा रहा है। अति विशिष्ट सम्मानित अतिथि संजय सरावगी, नगर विधायक, पूर्व मंत्री सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, प्रदर्शनी पूरे देश में अलग स्थान रखती है, यह उन्होंने कहा कि यह अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा, संरचना और जल का संरक्षण के प्रति प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने घरों में पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देना चाहिए। उद्घाटन समारोह वेद मंत्रों से किया गया। उत्तरी बिहार उद्यान समिति के अध्यक्ष लता खेतान ने अपने संबोधन में लोगों को विस्तार से इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, शिव भगवान गुप्ता, विनोद पंसारी, डॉक्टर राम बाबू खेतान, महासचिव राघवेंद्र कुमार, मुकेश खेतान, नीरज खेड़िया, मनोज दोकानिया, प्रकाश रंजन सिंह आदि उपस्थित रहे। ये नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 33वां फ्लावर शो किया गया है, जिसमें पब्लिक के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में हम लोगों ने ये आयोजन किया है, जिसमें पब्लिक 31 और 1 को फूलों की बागियों में लुत्फ ले सकते हैं, घूम सकते हैं। हम लोगों ने नॉर्मल चार्ज रखा है एंट्री टिकट देते हुए वो अंदर आएंगे, बागियों का लुत्फ लेंगे। बहुत से काउंटर भी हमारे लगे हैं। फ्लावर्स के लिए हम लोगों ने एक संदेश भी दिया है कि काउंटर सेल के लिए भी है। आप कम से कम 1 गमले के लिए फूल लें और अगले साल वो गमले को तैयार करके हमारे पार्टिसिपेशन में आप अवश्य भाग लें। यह संदेश हम लोग देने की कोशिश की। आम लोगों के लिए कब से कब तक है ये? आम लोगों के लिए यह 31 दिसंबर आज और कल 1 जनवरी 2026 को वे आकर कल शाम में 7 बजे तक वे आकर के इसका लुत्फ ले सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारा नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है। ये हम लोग 33वां प्रोग्राम आज हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इसका फाउंडेशन जब बहुत कम गमलों के द्वारा हम लोग किए थे। आज इस साल ऐसे जनरली हम लोग दिसंबर के लास्ट संडे को करते हैं, लेकिन इस बार का जो मौसम है उसको देखते हुए हम लोग 31 और 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आज 31 दिसंबर आज पब्लिक के लिए हम लोग आज ओपन करेंगे, जो कल रात तक ही चलेगा। कौन लोग आए हुए हैं और क्या कुछ होगा आज?
आज हमारे जो इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे शहर की प्रतिष्ठित ऑनरेबल डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम जी आए हुए हैं। उनके द्वारा कुछ ही पल के बाद में हम लोग आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अभी वो ग्राउंड का विजिट कर रही है। पब्लिक के लिए ये कब ओपन है? पब्लिक के लिए बस अभी के आधे घंटे के बाद हम लोग तुरंत पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे, जिसमें शहर की जो भी पब्लिक है, जो लवर है, जो ग्रोवर है, से वो आकर के इसका लुत्फ उठाएंगे। और इससे कुछ जो हमारा अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, हम लोग ये बतलाना चाहते हैं कि कम से कम जो भी यहाँ पे आए अपने घर में 5-10 गमले को जरूर लगाएं, जो कि मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। कल 1 जनवरी को भी ये पब्लिक के लिए खुली रही? बिल्कुल, 1 जनवरी को देखते हुए ही हम लोगों ने ये शो को हम लोग 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करवाया है, ताकि शहर की पब्लिक इसका आनंद भी उठा सके, साथ में कुछ जानकारी भी लेके जा सके।